नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में, जो कि हमारी सीरीज HTML फॉर बिगिनर्स का 8th पार्ट है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में मैं HTML बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। और मेरा मकसद है कि किसी ने कभी भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है या किसी को HTML के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं भी है, तो वो भी इन वीडियोस को देखकर HTML काफी अच्छे से सीख सकता है और अपने खुद के वेबसाइट्स क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, इस सीरीज के बाकी वीडियोस के लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज उनको भी जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आज बात करेंगे HTML टेबल्स के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं HTML के, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में ही एक बेल आइकन है दोस्तों, प्लीज उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो रिलीज करूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों, हमारी HTML फॉर बिगिनर्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML में ID और क्लासेस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने सीखा था कि हम अपने वेब पेजेस में हाइपरलिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पेज में ही हमें किसी कंटेंट पे या किसी इमेज पे अगर हमें उस क्लिक करके उसको कहीं और ले जाना है यूज़र को, या अगर सेम पेज में ही हमें क्लिक करके यूज़र को कहीं और ले जाना है, तो ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें दोस्तों हमने देखी थी पिछले वीडियो में यूजिंग एंकर टैग। इसके अलावा हमने देखा था कि HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा, और आज हम बात करेंगे HTML में टेबल्स के बारे में। तो दोस्तों, HTML में जो टेबल होता है उसको क्रिएट करते हैं हम यूजिंग टेबल टैग। कोई भी टेबल बनाने के काम आता है ये दोस्तों। उसमें हम सबसे पहले एक रो डिफाइन करते हैं। रो के लिए हम यूज़ करते हैं TR टैग, और हर रो के अंदर हम डिफाइन करते हैं टेबल का हेडर या टेबल का डेटा। अगर टेबल का हेडर है तो हम उसको देते हैं TH यानी कि हेडिंग, और अगर डेटा है तो हम उसको बनाते हैं यूजिंग TD यानी कि डेटा। TH मतलब टेबल हेडिंग, TR मतलब टेबल रो, TD मतलब टेबल डेटा। आइए दोस्तों, हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ये देखें कि हमें एक सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल्स बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट ऐसा दिखता है, अगर हम उसमें टेबल इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे उसमें इंसर्ट टेबल में जाकर, मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाना है जिसमें मुझे 4 फील्ड डालने हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका क्लास एंड सेक्शन और उसका फ़ोन नंबर, ये 4 फील्ड्स डालने हैं। और मान लीजिए मेरे स्कूल में 5 स्टूडेंट हैं, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा दोस्तों। ऐसा मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया। मैं सबसे पहले वाले में डालूंगा रोल नंबर, फिर मैं डालूंगा नेम, फिर मैं डालूंगा क्लास एंड सेक्शन, और इसके बाद मैं डालूंगा फ़ोन नंबर। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा एक बेसिक टेबल तैयार हो गया है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं मेरी वो टेबल की हेडिंग है। तो हम वर्ड में क्या करते हैं, इसको एक अलग से स्टाइल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा बोल्ड बना देते हैं, इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं, अपने रो के बिल्कुल सेंटर में आ गया है ये, ठीक है। बट दोस्तों, ये जो मेरा जो डेटा होगा वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का डेटा है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 101, नेम इज़ विकास, class and section can be 10B, and phone number can be anything. Similarly, roll number 102, name can be Kumar, class can be 9C, phone number can be anything. Again, dosto roll number 103, name can be anything. For example, Anil, class can be 8D, phone number can be anything. And this is same roll number 4, name can be Monu, class can be 10B, and phone number. तो दोस्तों, इस तरीके से मैं एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करूंगा अगर मुझे MS वर्ड में करना है।
अगर यही सेम तरह का टेबल अगर हमें हमारे HTML वेब पेज में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो दोस्तों HTML में जब हमें टेबल बनानी होती है तो हम सबसे पहले, जैसा मैंने बताया था, हम सबसे पहले बनाते हैं टेबल का रो। तो हम ऐसे एक रो बनाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये एक मेरे टेबल का रो क्रिएट हो गया है। अब इस रो में मेरे पास कितने कॉलम्स हैं? तो मेरे इस वाले में 4 कॉलम्स हैं। ये रहा मेरा कॉलम 1, फिर मेरा कॉलम 2, फिर वो मेरा कॉलम 3 और फिर मेरा कॉलम 4। अब दोस्तों ये मेरा एक पहला कॉलम बन गया है। अब मेरे पहले कॉलम में मुझे टेबल की हेडिंग डालनी है, टेबल का डेटा नहीं डालना है, जो भी मेरी हेडिंग है। तो यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग डालूंगा रोल, फिर यहाँ पे मैं डालूंगा नेम, फिर यहाँ पे मैं डालूंगा क्लास और यहाँ पे मैं डालूंगा फ़ोन। देखिए दोस्तों इस तरीके से मेरा ये पहला रो क्रिएट हो गया है और इसमें मैंने 4 कॉलम्स बना के इसके अंदर टेबल की हेडिंग डाल दी है। सिमिलरली अब मैं दोस्तों अपने नेक्स्ट रोज क्रिएट करूंगा। तो मेरा जो सेकेंड रो है वो यहाँ पे आएगा और फिर इसके भी मैं 4 कॉलम्स क्रिएट कर दूंगा दोस्तों ऐसे ही। और अब मैं इसका डेटा लिखूंगा जो भी था मेरा रोल नंबर 101, नेम विकास, क्लास 10B, फ़ोन नंबर, जो भी मुझे डालना है यहाँ पे। और ऐसे ही दोस्तों मैं अलग अलग रोज़ क्रिएट करूँगा। तो HTML में जब भी मुझे टेबल क्रिएट करना है, अपने वेब पेज में मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर मैं पहले एक रो क्रिएट करूँगा जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा TR टैग। अब इस रो के अंदर दोस्तों मुझे 4 कॉलम्स बनाने हैं। अब वो जो 4 कॉलम से मुझे पहले ही डिसाइड करना हो कि वो कॉलम्स टेबल की हेडिंग है या टेबल का डेटा है। अगर वो टेबल की हेडिंग है तो मैं लिखूंगा TH, अगर वो टेबल का डेटा है तो मैं लिखूंगा TD। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मैं यूज़ करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसी को अपने वेब पेज में कोड करके देखते हैं कि ये कैसे कोड होगा। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल की प्लेग्राउंड पे ही मैं एक नया मार्कअप प्लेग्राउंड क्रिएट करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ HTML टेबल्स। और यहाँ पे भी अभी मुझे JS की ज़रूरत नहीं है, CSS की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं स्टार्ट करूँगा, मैं लिखूँगा सबसे पहले डॉक टाइप HTML, फिर मैं लिखूँगा HTML टैग, HTML के अंदर मैं दूंगा हेड, हेड के अंदर मैं कुछ डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल टाइटल में डाल सकता हूँ। टाइटल कैन बी HTML टेबल्स। और हेड के बाद मैं बॉडी टैग नॉर्मली हमारी बनाता हूँ। बॉडी टैग के अंदर दोस्तों एक हेडिंग हम फिलहाल दे देते हैं विच सेज कि दिस लर्न HTML टेबल्स। और अब दोस्तों हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारा टेबल टैग। टेबल के अंदर जैसा मैंने बताया दोस्तों हम क्रिएट करेंगे हमारा पहला रो। और पहले रो के अंदर दोस्तों होगा हमारे, पहले रो में हमें हेडिंग्स डालने हैं तो हम यूज करेंगे TH। और जो हमारी पहली हेडिंग में है यहाँ पर दोस्तों, हमारी पहली हेडिंग में यहाँ पर है रोल नंबर, तो हम यही रोल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। और इसी तरह दोस्तों हम अपनी बाकी की कॉलम्स भी लिखेंगे। ये हमारा पहला कॉलम था फॉर रोल नंबर,
ऐसे ही हम बाकी को भी कॉपी कर लेते हैं। तो मेरा सेकंड कॉलम था दैट सेड नेम, जो हमारा थर्ड कॉलम था दैट सेड क्लास एंड सेक्शन, तो हमारा फोर्थ कॉलम था दैट सेड फ़ोन नंबर। तो दोस्तों अब हम अगर देखेंगे तो ये हमारा पहला रो क्रिएट हो गया जिसमें 4 कॉलम्स है। पहला कॉलम इज़ रोल नंबर, दूसरा कॉलम इज़ नेम, तीसरा इज़ क्लास एंड सेक्शन, चौथा इज़ फ़ोन नंबर। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि इसकी स्टाइलिंग वैसी नहीं है जैसे कि यहाँ पे है। हम स्टाइलिंग वाली पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले हम इस स्ट्रक्चर को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमने क्रिएट किया हमारा पहला रो जिसमें कि टेबल हेडिंग्स से रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन, फ़ोन नंबर। अब हम अपने अगले रोज क्रिएट करेंगे और उसमें अपना डेटा डालेंगे। तो सेकेंड रो दोस्तों उसके लिए फिर से हम लिखेंगे TR, और दोस्तों फिर हम अब हमारे सेकेंड रो में दोस्तों टेबल का डेटा है, टेबल का हेडिंग नहीं, तो हम इसलिए लिखेंगे यहाँ पे TH की जगह अब हम TD यूज़ करेंगे क्योंकि ये डेटा है। TH यूज़ करते हैं हम हेडिंग के लिए। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन, फ़ोन नंबर, ये सारे हेडिंग है कि इस टेबल के अंदर नीचे में डेटा क्या क्या आ रहा है। अगर हम ये हेडिंग नहीं देंगे तो सिर्फ डेटा को देखकर समझना मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो हेडिंग का वो पर्पस है दोस्तों, बट मेन जो हमारे टेबल में होता है वो होता है डेटा। तो हम डेटा डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने 4 अलग अलग कॉलम्स बना लिए दोस्तों, और अब मैं यहाँ पर डेटा डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 101, फ़ोन नंबर, नेम में मैं लिख दूंगा विकास, क्लास में मैं लिख दूंगा 10-B, और दोस्तों मैं फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दूंगा यहाँ पे। तो ये दोस्तों मेरा पहला डेटा वाला रो क्रिएट हो गया। तो पहला रो मेरा हेडिंग का था, अब मेरा डेटा क्रिएट हो गया। और ऐसे ही दोस्तों मैं और भी रोज़ क्रिएट करूँगा फॉर डेटा। मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और इसमें ही वैल्यूज़ चेंज कर दूँगा ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो दोस्तों रोल नंबर 102, नेम कुमार, क्लास 9C, फ़ोन नंबर जो भी हो, 103, नेम अनिल, 8A, और इसी तरह मैं अपना एक 5वां रो भी क्रिएट कर लूँगा दोस्तों, विच इज़ तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है। मैंने अपने और अपने 5 फ्रेंड्स का डेटा यहाँ पे डाल दिया है, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन और फ़ोन नंबर में। और यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरा पहला रो है जिसके अंदर टेबल की हेडिंग है, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास एंड सेक्शन है और फ़ोन नंबर है। ये मेरा दूसरा रो है जिसमें टेबल का डेटा स्टार्ट होता है। तो पहला डेटा है विथ रोल नंबर 101, नेम इज़ विकास, क्लास एंड सेक्शन 10B एंड फ़ोन नंबर इज़ दिस एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये एक बेसिक टेबल क्रिएट हो गया HTML में, और ये मेरा ऐसा ही दिखेगा। अगर आप चाहते हो दोस्तों इसी चीज़ को हम ब्राउज़र में भी करके दिखाएं तो मैं इस पार्ट को ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हमारी ID में जाकर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। हाँ दोस्तों, अब मैं इसी को ब्राउज़र में खोल के देखता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा मेरा यहाँ पे दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही मेरे यहाँ पे ब्राउज़र में भी दिख रहा है। तो दोस्तों अगर मुझे बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर, ऐसे ही प्रॉपर बाउंड्रीज और स्पेसिंग देने हमारे टेबल को, तो मुझे इसकी स्टाइलिंग इंप्रूव करनी होगी। बट HTML एलिमेंट्स मोस्टली इतने ही होते हैं टेबल में। अब हम देखते हैं कि हम अपनी टेबल की स्टाइलिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों, सबसे पहले होता है टेबल टैग, उसके अंदर होता है TR टैग, और TR के अंदर होता है हमारा TH यानी और TD। TH यानी कि टेबल हेडिंग और TD यानी कि टेबल डेटा। टेबल का एग्जाम्पल कुछ ऐसा है दोस्तों। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन स्टाइल जो अपने टेबल में डाल सकते हैं।
सबसे पहली स्टाइल होती है दोस्तों विड्थ। तो विड्थ का क्या इंपॉर्टेंस है पहले ये देखते हैं। अभी ये जो मेरा टेबल है दोस्तों, ये मेरा पूरे स्क्रीन के विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना ही स्पेस जितनी इसकी जरूरत है उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं चाहता हूं मेरा टेबल थोड़ा बड़ा हो जाए, पूरे स्क्रीन के स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो मैं इसको एक विड्थ दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस अपने कोड में आता हूं और यहां मैं स्टाइल देने के लिए यूज करूंगा स्टाइल टैग, और मैं लिखा टेबल विड्थ 100%। दोस्तों 100% का मतलब है कि ये टेबल के पास जितना भी जगह इसके पास अवेलेबल है, जितना भी जगह इस टेबल के पेरेंट के पास है, टेबल का पेरेंट कौन है? टेबल का पेरेंट है ये बॉडी टैग। ये बॉडी के अंदर ये h1 और टेबल, तो जितना भी जगह बॉडी ऑक्यूपाई कर रहा है वो पूरा का पूरा जगह टेबल ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैंने ये स्टाइल दे दी दोस्तों कि टेबल का जो विड्थ है वो 100% रहे। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब देखिए दोस्तों, जो मेरा ये टेबल है इसने काफ़ी ज़्यादा विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया है। अभी एक जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो ये है कि मेरा जो हेडिंग है वो तो इस पूरे कॉलम के बीच में आ रहा है, लेकिन जो डेटा है वो अभी भी साइड में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे। तो दोस्तों दो चीज़ें हो सकती है, या तो मैं अपनी हेडिंग को ही लेफ्ट में डाल दूँ, या तो मैं अपने डेटा को भी बीच में ले आऊँ। उसके लिए दोस्तों हम दोनों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों अगर मुझे हेडिंग को लेफ्ट में लाना है तो मैं यूज़ करूँगा TH टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। और अब मैं दोस्तों रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये हेडिंग्स बिल्कुल लेफ्ट में अलाइन हो गई है डेटा के साथ। एक्चुअली दोस्तों HTML में ब्राउज़र्स में जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है वो ये होती है कि जो भी टेबल की हेडिंग है उसको हमेशा सेंटर अलाइन रखो, तो वो अपने पूरे स्पेस के सेंटर में रहेगा और जो डेटा है वो पूरे स्पेस के लेफ्ट में रहेगा। तो दोस्तों यही वो अभी हम कर रहे थे, इसीलिए हेडिंग अपने आप सेंटर में आ गया था बट डेटा लेफ्ट में था। बट जब हमने मैनुअली ये स्टाइलिंग दे दी कि टेबल हेडिंग को भी लेफ्ट में ले आओ, तो बेसिकली अब सारी चीज़ें ही लेफ्ट अलाइन हो चुकी है दोस्तों। तो ये सब कुछ लेफ्ट में अलाइंड है। अगर मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सेंटर अलाइंड हो तो मैं क्या करूँगा, इसको भी सेंटर दे दूँगा और साथ में टेबल के डेटा को भी सेंटर दे दूँगा। TH, TD दोनों का टेक्स्ट सेंटर अलाइन कर दो। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा दोस्तों तो ये देखिए मेरा अब जो टेबल है वो कुछ ऐसा बन गया है कि सब कुछ सेंटर अलाइन हो चुका है। दोस्तों अब हम अगली चीज़ बात करेंगे, अगला स्टाइल देखेंगे। हमारा अगला स्टाइल है दोस्तों हमारा बॉर्डर। तो दोस्तों जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने टेबल बनाया था उसमें हमने देखा था कि टेबल के अराउंड एक प्यारा सा बॉर्डर है। बॉर्डर के होने से एक्चुअली चीज़ें काफ़ी सिंपल लगती हैं और हमें अच्छे समझ में आता है कि हाँ कौन सा डेटा कहाँ पे है, कौन सा रो इंडिविजुअल है, कौन सा कॉलम है, कहाँ पे वो ख़त्म होता है, ये बहुत इजीली हमें समझ में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अब लगाएंगे हमारी टेबल को बॉर्डर। ऐसा बॉर्डर हम देंगे दोस्तों हमारे टेबल को जैसा यहाँ पे आ रहा है, ये जो चारों तरफ जो बाउंड्री बन के आ रही है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी टेबल को ही देंगे एक स्टाइल विच इज़ कॉल्ड बॉर्डर। और बॉर्डर को हम विड्थ देंगे, बॉर्डर की विड्थ हमें दी 1 पिक्सल। बॉर्डर किस तरीके का होगा, सॉलिड, और हम उसके कलर देंगे फॉर एग्जांपल ब्लैक। दोस्तों बॉर्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टाइलिंग का। अभी आप इसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम CSS कवर कर रहे होंगे। बट बेसिकली बॉर्डर में हम कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं जिसमें बॉर्डर की विड्थ होती है, बॉर्डर किस तरीके का हो, सॉलिड हो, हैश्ड हो, डॉटेड हो, और बॉर्डर की कलर क्या हो। तो मैंने फिलहाल इसको कलर दी है ब्लैक। अब दोस्तों मैंने टेबल को तो बॉर्डर दे दिया ब्लैक। अब मैं इसको रिफ्रेश अगर करके देखूं तो देखिए दोस्तों ये मेरे टेबल के चारों ओर ये एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है जो कि बिल्कुल ऐसा ही है चारों ओर। तो दोस्तों अभी ये जो बॉर्डर है ये सिर्फ टेबल के चारों ओर आई है, बट हमें यही सेम बॉर्डर हर कॉलम के चारों ओर भी देना है। तो इसलिए दोस्तों ये जो हमारा बॉर्डर है ये हमें टेबल के अलावा टेबल की हेडिंग और टेबल के डेटा को भी देना होगा। तो हम यहीं पर ये सेम स्टाइल यहाँ पे भी ऐड कर देंगे दोस्तों। और अब हम इसको रिफ्रेश करके अगर देखें, देखिए दोस्तों अब हमारे हर डेटा के चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया है, जिससे कि काफ़ी क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हम ये टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम अभी भी ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक सिंगल बॉर्डर आता था फॉर एवरी पीस ऑफ डेटा दोस्तों, बट यहाँ पर अगर हमें दिख रहा है तो ये एक मल्टीपल बॉर्डर आ रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर हमने हर
टेबल हेडिंग और टेबल रो को दिया हुआ है। ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अब दो दो बॉर्डर्स आ रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डबल बॉर्डर्स आ रहे हैं हम इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक स्टाइल जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स। तो स्टाइल CSS की एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स, और अगर मैं हमारे टेबल को TDOTH को ये प्रॉपर्टी दे दूँ बॉर्डर कोलैप्स इज इक्वल टू कोलैप्स, तो हमारी ये जो मल्टीपल बॉर्डर्स वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। आइए इसको लगा कर देखते हैं कि कैसा दिखता है। देखिए दोस्तों हमारे टेबल को हमने लगा दिया ये बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी, और अब हम अपनी अगर HTML में वापस जाएं तो देखिए दोस्तों ये अब बिल्कुल ही वैसा दिख रहा है जैसा कि हमारा यहाँ पर दिख रहा था। ये सारा डबल बॉर्डर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अब ये सिंगल बॉर्डर आ रहा है बस, और ये काफ़ी बेटर दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा टेबल का डेटा है वो अभी भी लेफ़्ट अलाइन हो, तो हम इसको लेफ़्ट अलाइन सेंटर से हटा देंगे, तो हेडिंग ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन होगा और डेटा लेफ़्ट अलाइन होगा। तो कुछ ऐसा बन गया दोस्तों। इसकी विड्थ हम जितनी चाहे उतनी कम कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये 100% विड्थ ऑक्यूपाई करे तो हम इसको कोई भी और विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे विड्थ इसकी कम करके हम इसकी 70% दे सकते हैं दोस्तों। अगर मैंने इसको 70% कर दिया तो ये देखिए अब ये ऐसा दिख रहा है। तो इट डिपेंड्स आवर ओन स्टाइल। मेरे अकॉर्डिंग इसको अभी 100% ही रहने देते हैं, और हम यहाँ पे सेंटर अलाइन भी रहने देते हैं ताकि वो ज़्यादा नीट दिखता है। तो ये दोस्तों बेसिक हमारा एक टेबल तैयार हो गया जो कि काफ़ी बेटर दिख रहा है। बॉर्डर्स हैं पूरे टेबल की, हर रो की, हर कॉलम की, तो भी काफ़ी ईजिली हमें समझ में आ रहा है कि इसका कंटेंट क्या है। और अब दोस्तों बॉर्डर कोलैप्स के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है CSS में जिसको हम कहते हैं पैडिंग। दोस्तों पैडिंग एक्चुअली हर एलिमेंट को हम दे सकते हैं और पैडिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बट अभी हम बाकी एलिमेंट्स कंटेक्स्ट में इसकी बात नहीं करेंगे या पैडिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस अगर दोस्तों मेरा ये कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होता तो ये कुछ ऐसा दिखता, और जो मेरा डेटा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही इस बॉर्डर में चिपक जा रहा है जो कि इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अगर थोड़ा सा गैप होता मेरे डेटा के बीच, मेरे हेडिंग के बीच और बॉर्डर के बीच तो मुझे ज़्यादा बेटर दिखता। इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों पैडिंग। दोस्तों अब हमने ऐड कर दिया पैडिंग 10 पिक्सल। अब हम देखते हैं कि कैसा दिखता है हमारे ब्राउज़र में। तो यहाँ पर जाके हम रिफ़्रेश करते हैं, और अब देखिए दोस्तों ये एक स्पेस क्रिएट हो गया है, लेफ़्ट साइड में भी, टॉप में भी, बॉटम में भी, और हेडिंग में भी है ये स्पेस और डेटा में भी है ये स्पेस। तो अब देखिए दोस्तों अब ये हमारा और भी ज़्यादा बेटर दिख रहा है। तो एक्चुअली ये जो स्पेस है इस टेक्स्ट, इस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, ये स्पेस को हम कहते हैं पैडिंग। अगर मैं इस स्पेस को और बढ़ा दूँ, 10 से हटाकर 50 पिक्सल कर दूँ, तो आप देखिए दोस्तों ये जो गैप है ये गैप और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब ये गैप कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, और अब हमारा ये कुछ ऐसा दिखता है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम पैडिंग दे सकते हैं। अभी 50 पिक्सल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको कम करके 15 पिक्सल कर देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है और काफ़ी नीट दिख रहा है हमारा ये HTML टेबल। अब जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है दोस्तों वो टेबल में हेडिंग्स को सेंटर अलाइन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जो डेटा है वो लेफ़्ट अलाइन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ऑल्सो दोस्तों टेबल हेडिंग्स बोल्ड भी होते हैं। बोल्ड का क्या मतलब है कि आप देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा बोल्ड में है, और ये जो टेक्स्ट है ये नॉर्मल लिखा हुआ है। तो HTML टेबल्स में दोस्तों हेडिंग्स की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग ही बोल्ड होती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टेबल का ही जिसको हम कहते हैं कैप्शन। हमारी टेबल को हम एक कैप्शन दे सकते हैं दोस्तों। तो कैप्शन, अगर हमें किसी भी टेबल के डेटा को एक कैप्शन देना है दोस्तों तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैप्शन टैग। आइए इसको देकर देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ टेबल के अंदर ही मैं दूंगा कैप्शन, और मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। जो भी बेसिकली ये जो टेबल है इसमें जिस भी तरह का डेटा है मैं उसकी एक हेडिंग दे रहा हूँ कि ये डेटा एक्चुअली किस तरह का है। और अब दोस्तों वापस से अपने ब्राउज़र जाके इसको देखते हैं। तो बेसिकली ये रहा मेरा कैप्शन जो हमने ऐड किया है। अब इस कैप्शन को भी हम जैसे चाहे वैसे स्टाइल दे सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस कैप्शन को
थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं। इसको हम दे सकते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड, इसकी हम साइज भी बढ़ा सकते हैं और साइज दे सकते हैं 20 पिक्सल। तो अब देखिए हम रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, तो अब ये कुछ ऐसा दिखता है। तो काफ़ी अच्छे से पता चल रहा है कि ठीक है ये स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन का टेबल है, तो उसकी कैप्शन दी हुई है हमने। अब दोस्तों हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे टेबल में, जिसको कहते हैं हम कॉल स्पैन और रो स्पैन, COL स्पैन और ROW स्पैन। तो दोस्तों कॉल स्पैन का मतलब है कि अगर मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कॉलम हो जो मल्टीपल कॉलम्स के स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो हम यूज़ करेंगे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं इसी टेबल में एक नया रो ऐड करूं और उसमें मैं फिर से डेटा दूं और मैं एक रोल नंबर दिया मैंने 106, और दोस्तों हो सकता है ये जो डेटा ये मेरा थोड़ा स्पेशल केस और मुझे सिर्फ इसका क्लास एंड रोल नंबर पता है बट इसका फ़ोन नंबर पता नहीं है। उस केस में मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इसका क्लास का डिटेल है ये क्लास और फ़ोन नंबर दोनों कॉलम्स का स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। तो मैं क्लास तो नॉर्मली ही दूंगा दोस्तों, बट मैं इसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी दूंगा जिसको मैं कहूँगा कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। जब मैं लिखा कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 मतलब ये जो कॉलम है वो दो कॉलम का स्पेस ऑक्यूपाई करे। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करके देखूं दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो डेटा है मेरा इसने दो अलग अलग कॉलम्स का स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और यहाँ पर कोई भी डिवाइडर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कॉल स्पैन। और अगर हम कॉल स्पैन 2 देंगे दोस्तों तो वो दो कॉलम का डेटा ऑक्यूपाई, तो वो दो कॉलम का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं कॉल स्पैन ये 3 दूं तो ये 3 कॉलम का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और ये बेसिकली ऐसे ही काम करेगा। यही कॉल स्पैन में इसके नेम को दूं और यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटा दूं, तो ये देखिए दोस्तों, अब जो इसका नाम है इसने दो कॉलम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है और ये अब इस अलग कॉलम में आ गया है, जो कि देखने से सही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास एंड सेक्शन है, अब क्लास एंड सेक्शन का डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि हम वापस से इसको हटा देंगे और ये मेरा सही हो गया। अगर यही मैं इसको कॉल स्पैन इज इक्वल टू किसी और को कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 दूँ दोस्तों, तो ये देखिए 3 कॉलम का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं ये कॉल स्पैन हटाकर सिर्फ 2 ही कॉलम दूं, तो देखिए दोस्तों अभी ये मेरा ये दो कॉलम्स, अगर मैंने कॉल स्पैन नहीं दिया है तो ये मेरे दो कॉलम्स खाली आ रहे हैं दोस्तों, राइट। बट अगर मैं कॉल स्पैन प्रॉपर्टी देता हूं तो ये पूरे की पूरी, ये जो पूरा का पूरा डेटा है अब ये मेरे 3 कॉलम्स में स्पैन कर रहा है, 3 कॉलम्स में एक्सपैंड कर रहा है, 3 कॉलम का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर अभी मैंने कॉल स्पैन नहीं दिया है तो ये जो मेरा डेटा है वो यहीं पर ख़त्म हो गया है और ये दो मेरे कॉलम्स खाली हैं। बट जब मैं इसको कॉल स्पैन दे देता हूं तब दोस्तों ये तीनों कॉलम्स में एक्सपैंड कर जाता है और 3 कॉलम्स का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो दोस्तों देखा हमने कि कॉल स्पैन एट्रीब्यूट भी हम दे सकते हैं किसी भी टेबल में, डेटा को भी और हेडिंग को भी। अब दोस्तों सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरा डेटा है वो कॉलम्स में एक्सपैंड नहीं करे, वो रोज में एक्सपैंड करे और मल्टीपल रोज का स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो दोस्तों उसके लिए मैं यूज करूंगा सिमिलर एक एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं रो स्पैन। तो मैं एक नया रो क्रिएट करता हूं दोस्तों, आईडी में दी 107, इसको दिया मैंने नवीन और इसमें प्रॉपर्टी दी मैंने रो स्पैन इज इक्वल टू 2 और बाकी भी डेटा मैं इसमें ऐड कर देता हूं।
अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, अभी तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, हमें रोज पैन ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये जो भी डेटा है ये अपने नीचे वाले रोज में एक्सपैंड करता है, अपने ऊपर वाले रोज में नहीं। और ये जो रो है ये लास्ट रो है, तो इसके पास स्पेस नहीं है एक्सपैंड करने के लिए। बट अगर मैं नीचे में इसके एक और रो ऐड कर दूं, 108, इस पे दिया नाम किशोर, और इस वाले से मैं ये रोज पैन प्रॉपर्टी हटा देता हूं। और अब मैं रिफ्रेश करता हूं दोस्तों, तो ये देखिए ये जो मेरा नवीन वाला जो डेटा है इसको क्योंकि मैंने दिया हुआ था रोज पैन इज इक्वल टू 2, तो मेरा ये जो डेटा है ये 2 रोज की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है दोस्तों वो ये हुई है कि अब जो अगला रो का डेटा था विच वॉज दिस, अब ये अननेसेसरीली एक्सपैंड करके इसने एक नया कॉलम बनाया, क्योंकि इसके जो 4 कॉलम्स थे 108, किशोर, 10A एंड द फ़ोन नंबर, इनके पास स्पेस नहीं है, तो इसको मजबूरी में एक नया कॉलम इधर क्रिएट करना पड़ा। तो बेसिकली दोस्तों ये इम्पैक्ट होता है कॉल स्पैन और रो स्पैन का। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई डेटा मल्टीपल कॉलम्स को ऑक्यूपाई करे तो मैं यूज़ करूँगा एट्रीब्यूट कॉल स्पैन, और जितने भी कॉलम्स का डेटा उसको ऑक्यूपाई करना है मैं उसकी वैल्यू दे दूँगा। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कोई डेटा मल्टीपल रोज़ को ऑक्यूपाई करे तो मैं यूज़ करूँगा एट्रीब्यूट रो स्पैन, और अगेन जितनी भी रोज़ मैं चाहता हूँ वो ऑक्यूपाई करे वो मैं दे दूँगा। तो बेसिकली दोस्तों इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं एक HTML टेबल। दोस्तों ये पूरा जो भी हमने HTML टेबल क्रिएट किया, इसका सोर्स कोड और इसके जो नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा था उनके लिंक्स इसी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ वो सोर्स कोड और उन नोट्स को एक्सेस करें और उसके थ्रू प्रैक्टिस करें, आपकी ज़्यादा हेल्प होगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझे बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम HTML को कंटिन्यू करेंगे। हम जानेंगे कि HTML5 क्या था दोस्तों, और उसमें सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं HTML में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नॉट मिस आउट द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि इन सारी सीरीज ऑफ वीडियोस के लिए मैंने टाई अप किया है न्यूटन स्कूल के साथ। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं विच इज www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, they themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically Newton School का aim है which makes you job ready, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद इफ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव, देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दें, अपने क्वेश्चन पूछें, अपने क्वेरीज पूछें, एंड आई मेक श्योर कि मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूं। इसके अलावा दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके कलीग्स हो, कोई भी ऐसा इंसान जो वेब या मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता हो, या कोई भी इंसान जो मेरी वीडियो से सीख सकता हो। और लास्ट रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल आइकन का भी बटन होगा दोस्तों, प्लीज उस बेल आइकन के बटन को दबाएं सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो निकालूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। सो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपना टाइम देने के लिए। इसी तरह प्लीज जुड़े रहिए कोडिंग टॉकीज विद विकास के साथ। टेक केयर, बाय बाय।